हेलो एवरीवन, प्रॉपर्टी शेयर, लेट्स टॉक अबाउट क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग। तो गाइस, आज की हमारी वीडियो है मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर। अब मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, इस वीडियो के अंदर हम ये रीड करने वाले हैं। एक तो मार्केट स्ट्रक्चर आप लोगों ने जो ये स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये वो है मार्केट स्ट्रक्चर जो गूगल पर आपको मिल जाता है और उसके अलावा जो पेड ग्रुप सिखाते हैं। लेकिन जब हम मार्केट में आते हैं तो हमें ये मार्केट स्ट्रक्चर नहीं मिलता। तो मार्केट के अंदर कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो हमें मिलेगा, और हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। और एक वर्ड आपने सुना होगा, बहुत से लोगों ने सुना होगा, लिक्विडिटी ग्रैप जिसको कहते हैं। तो वो लिक्विडिटी ग्रैप क्या है बेसिकली, और वो आपको ट्रैप कैसे करता है। और मोस्ट ऑफ पीपल जो है वो अपना स्टॉप लॉस लिक्विडिटी ग्रैप के अंदर ही देते हैं, ठीक है। कुछ लोग इसके अंदर लिक्विडेट भी हो जाते हैं, ठीक है। अब वो लिक्विडेट कैसे हो जाते हैं, उसका क्या रीजन है, और वो ट्रैप कैसे होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उन लोगों का मार्केट स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, जिसकी वजह से वो अपना स्टॉप लॉस भी गलत पुट कर देते हैं, वो लिक्विडेट भी हो जाते हैं। किसी भी लेवल को एज अ सपोर्ट समझकर, मार्केट स्ट्रक्चर की सपोर्ट समझकर वो ट्रेड करते हैं, तो फिर वो उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, उनका लिक्विडेशंस वगैरह हो जाती हैं। तो उससे कैसे आप बच सकते हैं, उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, और इवन उसको अपनी फेवर में कैसे यूज कर सकते हैं एक अच्छी एंट्री बनाने के लिए, ये सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर आज डिस्कस करेंगे। और मैं आप लोगों को ऑन स्क्रीन समझाऊंगा ये सब होता कैसे। और आई एम श्योर कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोग दोबारा कभी भी गलत जगह पर अपना स्टॉप लॉस नहीं पुट करोगे, और इसके साथ साथ अपनी एंट्रीज भी आप अच्छे से अच्छे लेवल के ऊपर लेना स्टार्ट कर देंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। उसका रीज़न क्या है यार, जैसे कि मेरी वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, जो कैंडलस्टिक की वीडियो है, अगर आप वो देखना चाहें आप देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने बताया था कि यार योर फर्स्ट एक्सप्रेशन इज योर एंट्री पॉइंट। तो एंट्री पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एंट्री बनाने के लिए आपको इस वीडियो के अंदर आप जो सेटअप में बताऊंगा वो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है। तो बगैर टाइम जाएगी चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। ओके गाइस, सो हियर्स आवर स्क्रीन और ये आप लोगों के सामने एक जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है यार, ये वही स्ट्रक्चर है। इससे सब लोग बहुत अच्छे तरीके से जो है वाकिफ होंगे, सबको पता होगा यही वो स्ट्रक्चर है जो गूगल पर भी आपको मिलता है, जो पेड ग्रुप्स में पढ़ाया जाता है, जो सो एंड सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज हैं जिसके ऊपर हमें ये एक स्ट्रक्चर बताया जाता है। और नो डाउट ये स्ट्रक्चर बेस है, लेकिन ये स्ट्रक्चर मार्केट के अंदर मिलता नहीं है। इस कंसेप्ट से आप स्ट्रक्चर ढूंढ सकते हो। ये बिल्कुल वैसे ही है कि किसी को आप ABC तो बता दो, अल्फाबेट तो बता दिए कि ABCDE, लेकिन वर्ड्स उसको बताओ ही ना कि वर्ड्स भी होते हैं, तो वो तो इसी के ऊपर ही रिलाई करेगा ना कि जो अल्फाबेट्स होते हैं ABC, तो उनसे वो कोई वर्ड्स नहीं है, उनसे कोई वर्ड्स नहीं बनेगा, उससे फिर सेंटेंस नहीं बनेगा। तो ये बिल्कुल वही अल्फाबेट्स हैं। इनसे वर्ड्स कैसे बनते हैं और फिर उन वर्ड्स का यूज करके हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ये पूरा एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर के अंदर सब स्ट्रक्चर है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स जो इसके अंदर हैं वो सब हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। अगर कोई न्यू बाय भी है तो उसको भी समझ आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें मार्केट के अंदर एक हाई मिलता है, जब भी हाई के बाद मार्केट एक लो देती है, ठीक है। अब जब वो लो मिला, लो के बाद जो हमें हाई मिलेगा, और वो हाई ऐसा होना चाहिए कि वो अपने स्ट्रक्चर को, प्रीवियस हाई को जब वो ब्रेक कर दे, जब वो ब्रेक कर दे तो इसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये बड़ी समझने की चीज है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, तो फिर जो हमें हाई मिलेगा वो हमारा हायर हाई होगा। ये हमारा हायर हाई नहीं है, ठीक है। ये एक हाई है, दिस इज ओनली हाई। इस हाई के बाद जो हमें हाई मिलेगा, बगैर उसके प्रीवियस लो को ब्रेक किए, इस लो को ब्रेक भी नहीं करना, और ब्रेक करने से पहले हमें जो हाई मिलेगा उसे हम हायर हाई कहते हैं। हर हाई के बाद हायर हाई नहीं होता, उसके बाद स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। इन केस अगर ये यहाँ से प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, यहाँ से प्राइस अगर नीचे चले जाता है, इसके इस लो को ब्रेक कर देता है, तो फिर एक न्यू स्ट्रक्चर डेवलप होगा। ये वाला स्ट्रक्चर कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये जो हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई, ये जो एक स्ट्रक्चर है ना, ये तब तक है जब तक इसके लो जो है वो होल्ड है, जब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन साइड पर नहीं मिलता। अप साइड पर ही हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंटिन्यूसली मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक हायर हाई हो गया, फिर उसके बाद इस हाई का ये हाई है, ठीक है। और इस हाई का फिर हमें लो मिला, जिसने इस लो को अगर ब्रेक नहीं किया, तो फिर दोबारा हमें यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अबव साइड मिलेगा, तो ये हमारा न्यू हायर हाई यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो समथिंग लाइक दिस। अब इस सब को हम लेकर चलते हैं अपनी कैंडलस्टिक्स के ऊपर, और डेली चार्ट के ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ। टोटल INJ USDT का चार्ट है मेरे सामने, तो इसके वन डे के चार्ट के ऊपर हम इस सबको डिस्कस कर लेते हैं। ओके गाइस, तो ये वन डे का चार्ट है INJ USDT का हमारे सामने, यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख रहे होंगे इसको। तो इस स्ट्रक्चर को जो है वो अगर हम यहाँ पर देखते हैं, तो इसके अंदर कुछ हाईज हैं, कुछ लोज हैं। जितना भी आप यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आप ये देख रहे हैं हाईज एंड लोज, ये सब मैंने यहाँ पर मार्क किए हुए। मार्क कैसे किए हैं? लाइंस के साथ, ठीक है। लाइंस से मैंने इन सबको मार्क अप कर दिया है। और ये मार्क करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको इजीली समझ आ जाए, ठीक है।
तो अब मैं कैंडलस्टिक्स को हाइड करता हूँ ताकि आपको ज्यादा इजीली समझ आ जाए। ओके गाइस, तो मैंने कैंडलस्टिक्स को यहाँ पर हाइड कर दिया है। अब हमारे पास ये टोटल ये डाटा है और ये सारा वो डाटा है जो कैंडलस्टिक्स के अकॉर्डिंग हम लोगों ने मार्क किया हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से। तो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये है हमारे सामने। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर एक हाई मिला है, इस लो का हाई, ये हमारे पास फर्स्ट हाई है। अब फर्स्ट हाई के बाद हमें यहाँ पर एक हायर लो मिला है जिसका प्रीवियस लो होल्ड रहा और उसको ब्रेक किए बगैर उसने इस हाई को ब्रेक कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन गया जो हमने अभी डिस्कस किया है रिसेंटली। हायर हाई, फिर हायर लो, हायर हाई। अब उसके बाद क्या होता है कि हमें यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है। आप ये देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि ये जो ऑरेंज लाइन के अंदर मैंने मार्क किया हुआ है ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है बेसिकली, ठीक है, जिसके बिलो हमारा प्राइस यहाँ से जा चुका है। अब होता है यहाँ पर क्या है कि लोग ट्रैप कहाँ होते हैं, लोगों का लॉस कहाँ होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जो जो कॉमन मिस्टेक है ना, लोग ये करते हैं कि यहाँ पर जैसी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला तो यहाँ पर एंट्री ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एंट्री लेने का नुकसान क्या होगा। लेट सपोज वन डे का चार्ट है मेरे सामने, यहाँ मैंने एंट्री ले ली इस सर्कल के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैं एंट्री लूंगा तो जाहिर सी बात है उसका मैं टारगेट क्या सोचूंगा यार कि अराउंड द सपोर्ट लेवल। इस सपोर्ट को अगर मैंने अपना टारगेट लिया है तो उससे पहले तो ये इस सब को स्क्वीज करने वापस ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर आपके 98% लोग जो लॉस करते हैं ना, जिन्होंने वो वही लोग हैं जो यहाँ पर एंट्री लेते हैं यहाँ के इस ब्रेकडाउन के ऊपर, और फिर यहाँ पर 98% लोग यहाँ तक लॉस कर चुके होते हैं अपने शॉर्ट के अंदर। और फिर उसके बाद वो मार्केट को अपनी फेवर में जाता हुआ देखकर और बस दुख करते रहते हैं जैसे मार्केट ये इतना लॉन्ग डाउन साइड एक उसने रन दिया है। तो इस सबको देखकर वो दुख करते रहते हैं, यार मेरा शॉर्ट था, यहाँ पर मैंने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पर लिया था और उसके बाद जो है मार्केट अगेंस्ट चले गई, मेरा स्टॉप लॉस भी ले लिया, मुझे लिक्विडेट कर दिया। जाहिर सी बात है कोई छोटा मूव तो है नहीं, इसमें कई लोग लिक्विडेट भी हुए होंगे नो डाउट, जो ओवर स्मार्ट बने होंगे। तो अगर हम देखें ये कितना मूव है तो ये 77%, 80% का ऑलमोस्ट ये मूव है। तो 80% के अंदर आपको क्या लगता है कि लोग लिक्विडेट नहीं हुए होंगे। जिन्होंने लेवरेज के साथ ट्रेड ली होगी, 2x भी लेवरेज ली होगी तो 50% पे लिक्विडेट हो जाता है बंदा। तो यहाँ पर तो वो लाजमी सी बात है कि लिक्विडेट हो चुके होंगे। तो ये कॉमन मिस्टेक है। इन शॉर्ट ऐसा मूव जो है उसके लिए लोग प्रिपेयर नहीं होते और फिर वो उसके अंदर लॉस कर जाते हैं और फिर दोबारा वो फिर घुसने की उनमें हिम्मत नहीं रहती। जाहिर सी बात है 80% का मूव जब आपको अपने अगेंस्ट फेवर में मिले तो फिर उसके बाद तो हिम्मत रहती ही नहीं है कि यार कैसे इसके अंदर जो है वो एंट्री बनाने की कोशिश करें, लोग नहीं बनाते। ये तो हो गया क्लियर कि आपने एंट्री ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पर लेनी नहीं है भाई। अगर आपने यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पर एंट्री ले ली ना इन केस, तो फिर उसको आपको सिक्योर करना पड़ेगा। उसको सिक्योर करने का फिर क्या तरीका, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली क्लास के अंदर आप देख सकते हो, उसके अंदर मैंने समझाया हुआ अच्छे से यार फ्लिप के बाद कैसे अपनी ट्रेड को जो है वो मैनेज करना है। सर फ्लिप हो जाए जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद सब, फिर उसके बाद कैसे आपने अपने ट्रेड को मैनेज करना है, तो ये आप उस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। तो अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। तो जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है यहाँ पर, तो फिर ये जो पहले हमारे पास हायर लो बन रहे थे आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये जो हमारे पास है ये एक लो है, ये लोअर लो नहीं है बेसिकली, ठीक है। अब इस लो का जो हाई होगा उसे कहते हैं लोअर हाई। LH से इसको मैंने यहाँ पर मार्क किया हुआ है। प्रीवियस लो का हमारे पास ये एक हाई बन चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट लो हमें मिलेगा जो वो इस लोअर हाई का जो लो मिला है वो लोअर लो है। अगेन लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, और इस तरह स्ट्रक्चर चल रहा है। यहाँ अगर हमें स्ट्रक्चर से हटकर कुछ नजर आता है तो ये क्या है बेसिकली, इन माय ओपिनियन ये नो ट्रेड जोन है फॉर दोज पीपल जो कि बड़े बड़े मूव्स प्ले करते हैं, जो कि 50% प्लस मूव जो है वो प्ले करते हैं, स्विंग ट्रेड्स करते हैं। कुछ लोग रेंज प्ले करते हैं तो फिर उनके लिए तो ठीक है। इस रेंज में हमने भी काफी अच्छा प्ले किया था, अक्टूबर नवंबर दिसंबर की बात है, इस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर मुझे याद है। खैर, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास जब लोअर लो था, लोअर हाई, लोअर लो, अब इस लो को ब्रेक नहीं किया प्राइस ने, ठीक है, और इस हाई को भी यहाँ पर ब्रेक नहीं किया, अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। इस आप इस लोअर हाई को देख लें कि लास्ट लोअर हाई हमारे पास ये है, ठीक है, ये हमारा लास्ट लोअर हाई है। अब इसके ऊपर अटेम्प्ट तो हुआ है यहाँ पर लेकिन उसका ब्रेक नहीं हुआ। व्हाट डज इट मीन, इट इज इक्वल हाई, इट इज नॉट लोअर हाई, इट इज इक्वल हाई। इस लो तक भी प्राइस नहीं आया यहाँ पर, तो ये ना तो इक्वल लो है और ना ही हमारे पास कोई लोअर लो है या कोई लोअर हाई है। लिक्विडिटी ग्रैब भी यहीं पर ही होगा, प्रीवियस लो को ब्रेक भी नहीं किया और इवन ये तो इक्वल लो भी नहीं है, ठीक है। ये उससे थोड़ा ऊपर ही प्राइस जो है वो अबव चला गया है, ठीक है। अब जब तक प्राइस इस प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करता तो ये कोई स्ट्रक्चर नहीं है। जितने भी लोग यहाँ से लॉन्ग इनकेस आ गए होंगे इसको सोच करके ये हमें एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला है, जबकि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है नहीं, ठीक है। माइंड में ये होगा ये जो हाई है इस हाई का ब्रेकआउट मिल चुका है हमें यहाँ पर, तो ये यहाँ पर लॉन्ग ओपन करने के लिए एक अच्छी
अपॉर्चुनिटी है तो हम इसे अवेल कर लेते हैं। कोई इसके अंदर एंटर होगा तो वो तो अपना लॉस करवाएगा। लिक्विडिटी ग्रैब सारा यहाँ पर मौजूद है। ट्रेडर्स का जो एसएल होगा वो 110% श्योरिटी वाली बात है कि आफ्टर दिस ब्रेकआउट उन्होंने अपना एसएल इस लेवल के नीचे प्लेस कर लिया होगा। 98% लोगों ने, ये जो 98% है ना, ये वही वाली रेशियो है जो लॉस करते हैं, ठीक है। तो उन लोगों ने अपना एसएल इस लो के बिलो प्लेस कर दिया होगा और इस लो को वो भूल चुके होंगे आफ्टर दिस ब्रेकआउट। जबकि ये वाला जो ब्रेकआउट है, ये जो ब्रेकआउट यहाँ पर बन रहा है, ये वाला ब्रेकआउट नहीं है। ब्रेकआउट जो होगा एक्चुअल में वो तो होगा भाई जब इस लेवल को ब्रेक करेगा, लोअर हाई को, जो ये वाला मार्क है, ठीक है। तो इसको ब्रेक नहीं किया, यहाँ पर वो इक्वल हाई से ही रिजेक्ट होकर वापस इक्वल लो पर गया, इक्वल लो को होल्ड किया। यहाँ पर आपकी अच्छी एंट्री बन सकती है। मोस्ट ऑफ टाइम होता ही ऐसे है कि जब लिक्विडिटी ग्रैब कंप्लीट हो जाता है तो ये एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद जो रन मिलता है वो रन मैसिव होता है। और उसकी एग्जांपल ये है, आपके सामने ही है, एक लाइव एग्जांपल है। अगर आपने इस लिक्विडिटी ग्रैब को आइडेंटिफाई करके यहाँ पर अपनी एंट्री बनाई होती इक्वल लो पर, तो ऑलमोस्ट ये कितना प्रॉफिट बनता है, ये मोर देन 8x का एक मूव दिया है लिक्विडिटी ग्रैब 1 डे के अंदर, लिक्विडिटी ग्रैब हंट करने के बाद जो है मार्केट ने, ठीक है। अब यहाँ पर फिर देखते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगेन हमें मिलता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब अगेन हमें मिला है तो फिर हमारा जो वो पहले लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई थे, अब वो फ्लिप इनटू हायर हाई हायर लो हो जाएगा। इसका एक्चुअल हाई था जिसे ब्रेक करने के बाद हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता है। जब यहाँ पर प्राइस ने उसको ब्रेक किया है तो उसके बाद हम देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि हमें एक रिट्रेस मिला है यहाँ पर। तो अगर आपकी यहाँ एंट्री होगी अकॉर्डिंग टू इक्वल लो और आफ्टर लिक्विडिटी ग्रैब एक्टिविटी, तो आपका एसएल इसके बिलो होना चाहिए। और इसके बिलो अगर आपका एसएल होगा तो फिर आप अपना इस यहाँ पर जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला है, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। और होल्ड करने के बाद अब 1 डे का जब स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है, व्हाट डज इट मीन कि अब इसको एटलीस्ट वीकली के स्ट्रक्चर को टच करना चाहिए, ठीक है। अब ये बात माइंड में रखना कि वीकली जो 1 डे का स्ट्रक्चर है ना, ये एक स्ट्रक्चर है। 4 आवर का जो स्ट्रक्चर होगा वो 1 डे का सब स्ट्रक्चर होगा। जो वीकली का स्ट्रक्चर होगा 1 डे का स्ट्रक्चर उसका सब स्ट्रक्चर होगा। तो इस तरह जैसे जैसे लोअर टाइम फ्रेम के अंदर जाते जाएंगे तो सब स्ट्रक्चर बनते जाएंगे। अब ये एक सब स्ट्रक्चर है वीकली स्ट्रक्चर का, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। तो अब वीकली के स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम देखते हैं, इस टाइम जो प्राइस है वो चल रहा है इक्वल हाई के ऊपर वीकली स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। अब मैं आपको वीकली ओपन करके दिखा दूं अगर इसी का, तो आपको नजर आ जाएगा यहाँ पर। हम कैंडलस्टिक्स को वापस ले आते हैं। होप सो आप लोगों को ये समझ आ गया होगा 1 डे का स्ट्रक्चर कैसे है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद एंट्री कहाँ पर आपने बनानी है। आफ्टर लिक्विडिटी ग्रैब आपने वेट करना है लो टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है। लो टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप लिक्विडिटी ग्रैब का वेट करोगे तो उसके बाद जो आपको एक्चुअल एंट्री मिलेगी वो आपकी एंट्री वो होगी जो कि आपको एक पोटेंशियल रन देगी आपकी फेवर के अंदर, ठीक है। तो आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फौरन उसमें नहीं कूदना और कोशिश करनी है कि जो है वो या तो फ्लिप हो तब एंटर हो जाओ, या फिर लिक्विडिटी ग्रैब की एक एक्टिविटी जो है वो हो जाए तो फिर उसके अंदर एंटर हो जाओ। अब फ्लिप वाला जो मामला है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का फ्लिप वाला मामला है, वो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली जो है मेरी क्लास जाकर देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब वीकली के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम कैंडलस्टिक्स को वापस ले आते हैं, तो ये हमारी कैंडलस्टिक्स वापस आ चुकी हैं। ये सारा टोटल जो जितना कुछ भी मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है ये सब कुछ 1 डे का है। हम ये सब रिमूव कर देते हैं। यार ये मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोगों ने अच्छे से देखना है और समझना है, ठीक है। मेरी मेहनत ज़ाया नहीं होनी चाहिए। होपफुली आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे पिछली वीडियोस के ऊपर भी। फीडबैक भी मुझे दे दिया करें, अगर कोई चीज़ आपको समझना है आप मुझसे दोबारा भी पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अब ये वीकली का स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने बताया कि वीकली के स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग इस टाइम जो है वो इक्वल हाई के ऊपर हैं। अब इक्वल हाई पर हम कैसे हैं ये देखो कि यहाँ से हम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो ये जो डाउन ट्रेंड है हम यहाँ से अगर ड्रॉ करना स्टार्ट करें तो ये हमारे पास लो है, ये हाई है, तो ये लोअर हाई होगा क्योंकि यहाँ से हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हमने ये लो लिया है। तो ये लोअर हाई फिर लोअर लो आ गया, लोअर लो के बाद ये हमारे पास लोअर हाई है, ठीक है। लोअर हाई के बाद अगेन ये एक लो है एंड आफ्टर दिस लो वी हैव दिस लोअर हाई विच इज एग्जैक्टली एट इक्वल हाइज। अब ये जो इक्वल हाई के ऊपर हमारा एक वीकली का स्ट्रक्चर जो है इस टाइम रिलाई कर रहा है। इन केस ये ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर हम इसको बुलिश कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये मेरे ख्याल से अब यहाँ से रिट्रेस हमें मिलना चाहिए। और रिट्रेस कहाँ तक मिलना चाहिए, INJ मैंने बाय भी करना है अपने लिए भी और
अगर ये मिल गया तो ये बाय कर लेंगे, और भी मेरी वॉच लिस्ट के अंदर बहुत से कॉइन्स हैं, तो जो भी अच्छी डिस्काउंट पे मुझे मिलेगा तो मैं वो लाजमी बाय कर लूँगा, ठीक है। तो कहाँ पर ये हमें बाय करना चाहिए इन केस अगर हम बाय करने का सोचते हैं तो आई विल रिकमेंड कि यार एक लेवल तो ये है जो मैंने सोचा हुआ है वीकली के अंदर, हमें इस लेवल पर मिलना चाहिए अराउंड $4, और दूसरा लेवल ये है, और ये तो तब है कि अगर मार्केट के अंदर इसकी कोई रिगार्डिंग आईएनजे के रिगार्डिंग कोई बहुत बुलिश न्यूज़ आने लग गई उसी टाइम, तो जब रिट्रेस हो रहा हुआ प्राइस जैसे अब स्टार्ट हुआ रिट्रेस होना, होप सो यहाँ से रिट्रेस ही होगा, तो अगर कोई बहुत बुलिश न्यूज़ आने लग गई तो फिर ये है कि हमें $5 $5.62 के अराउंड से ही ये यहाँ पर इसको होल्ड करके और फिर अबव साइड चले जाएगा। अदरवाइज एक्सपेक्ट कर सकते हैं 4.07 और 4.07 के साथ साथ हम ये लेवल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर भी मिल सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ 2.50, तो ये 3 लेवल्स हैं यहाँ पर। लॉन्ग टर्म के लिए वैसे भी मैंने बाय करना है, तो यहाँ पर हम डीसीए करेंगे इन 3 लेवल्स के ऊपर। तो अगर आपको भी आईएनजे पसंद हो तो आप भी इसको डीसी कर सकते हैं इन लेवल्स के ऊपर। और ये तो हो गया हमारा बाइंग प्लान फॉर आईएनजे, और अब हम अपनी स्क्रीन को ऑफ करते हैं। ओके गाइस, तो होप सो आप लोगों को ये सब समझ आया हो, और अगर ये आप लोगों को समझ आया है तो फिर आपने अब इसके ऊपर प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। थोड़ा सा इसके अंदर मैं आप लोगों को डिफाइन कर देता हूँ कि आपने बेसिकली प्रैक्टिस करनी क्या है। इसके अंदर प्रैक्टिस ही करनी है आपने यार कि डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के अंदर आपने जो है मार्केट स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है, जैसे मैंने स्क्रीन के ऊपर बताया कि ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। अब आइडेंटिफाई करने के बाद आपने कुछ एंट्रीज प्लेस करनी है अपनी, ठीक है, एज पर मार्केट स्ट्रक्चर। एंट्रीज प्लेस करने के बाद अपना स्टॉप लॉस आपने उसके अकॉर्डिंगली पुट करना है, और फिर आपने उसके ऊपर देखना है कि यार मेरी कितनी ट्रेड्स जो हैं वो अच्छी जा रही हैं, कितनी नेगेटिव हैं, कितनी पॉजिटिव। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक से ज्यादा ट्रेड्स करनी पड़ेगी। जितना ज्यादा करेंगे उतना अच्छा है। आई विल सजेस्ट यार आप लोगों को एटलीस्ट 100 तो करनी चाहिए, ठीक है। अब 100 करेंगे तो फिर आपके पास एक परसेंटेज का भी कोई इशू नहीं होगा कि यार 100 में से मेरी सक्सेसफुल कितनी रही है और नेगेटिव कितनी गई है, पॉजिटिव कितनी गई है, तो ये सब पूरा रिजल्ट आप लोगों के सामने आ जाएगा। और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, और मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि यार मैं वो चीजें शेयर करता हूँ जिनके ऊपर मैं खुद काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो वन ऑफ देम, ये कॉन्सेप्ट जो है उनमें से एक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने किसी ट्रेडर फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। और अपनी वीडियो का एंड करते हैं अपने स्लोगन के साथ, नॉलेज शुड बी फ्री।